अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान सलीम। अपनी लास्ट वीडियो में हमने वैम्प सर्वर को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करने का मेथड सीखा था। उसके साथ साथ हमने जुमला 1.5 वर्जन को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल भी किया था। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेम्पलेट्स इंस्टॉल किस तरह होती हैं, टेम्पलेट्स को अनइंस्टॉल किस तरह किया जाता है, टेम्पलेट्स को वेबसाइट पर अप्लाई किस तरह करते हैं, ये सब चीज़ें सीखेंगे। इसके साथ साथ हम आर्टिकल किस तरह बनते हैं, एक से ज़्यादा आर्टिकल किस तरह बनाए जाते हैं, और मेन्यूज़ के बारे में भी हम कुछ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वैम्प सर्वर को ऑन कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट वैम्प सर्वर। तो वैम्प सर्वर की तमाम सर्विसेज प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। हम अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। यहाँ पर लोकल होस्ट, ये वैम्प सर्वर का ऑफिशियल पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमने एक टेम्पलेट, हमने जुमला को इंस्टॉल किया था वेलकम के फ़ोल्डर के अंदर। तो वेलकम के फ़ोल्डर पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये साइट ओपन हो जाती है। अब इस साइट के अंदर मैं कुछ चेंजिंग करना चाहता हूँ, कुछ टेम्पलेट्स ये चेंज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे लोकल होस्ट /साइट नेम जो कि वेलकम है, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर लिखना होगा। एडमिनिस्ट्रेटर लिखने के बाद जुमला का पैनल खुल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन, यूज़र नेम हमने एडमिन दिया था और पासवर्ड रखा था 123456। लॉगिन कर दें। ये जुमला का बैक एंड ओपन हो चुका है। हम फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम सबसे पहले किसी टेम्पलेट को इंस्टॉल करने का मेथड सीखेंगे। किसी भी टेम्पलेट को इंस्टॉल करने के लिए आप एक्सटेंशंस के ऊपर आएँ, इंस्टॉल और अनइंस्टॉल, इस पर क्लिक कर दें। चूज़न फाइल, आप कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। अपलोड फाइल कर दें। टेम्पलेट इंस्टॉल हो चुकी है आपके सिस्टम पर, सॉरी जुमला पर, तो इंस्टॉल हो चुकी है। लेकिन अगर हम अब अपनी साइट का प्रीव्यू लेते हैं तो ये टेम्पलेट चेंज नहीं होती। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये साइट पर अप्लाई कर, इससे साइट पर अप्लाई करने का तरीका क्या है? एक्सटेंशंस पर आ जाएं, टेम्पलेट मैनेजर पर। टेम्पलेट मैनेजर पर आने के बाद ये टेम्पलेट है जो कि हमने अभी इंस्टॉल की है, इसके ऊपर क्लिक करके डिफ़ॉल्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी साइट पर अप्लाई हो जाएगी। पेज रिफ़्रेश कर दें, ये आपकी साइट पर अप्लाई हो गई है। अब इसी तरह ये 3 टेम्पलेट्स वो टेम्पलेट्स हैं जो कि जुमला को इंस्टॉल करने के साथ साथ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। आप इनमें से किसी को अप्लाई कर सकते हैं। ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है। तो हम एक टेम्पलेट और इंस्टॉल कर देते हैं। अपलोड फाइल कर दें।
टेम्पलेट इंस्टॉल हो चुकी है। टेम्पलेट मैनेजर, ब्लू क्रिस्टल, डिफ़ॉल्ट, रिफ्रेश पेज। ये टेम्पलेट अपलोड हो चुकी है, लेकिन इस टेम्पलेट में कुछ प्रॉब्लम वगैरह है, इस वजह से ये चीज़ शो कर रहा है। तो हम इस टेम्पलेट को अगर अनइंस्टॉल करना चाहें तो वो किस तरह करेंगे? एक्सटेंशंस पे आ जाएं, इंस्टॉल अनइंस्टॉल, टेम्पलेट के लिंक पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर अभी वो ऑप्शन नहीं दे रहा कि आप इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, वो हमें परमिशन नहीं दे रहा। तो वो ये परमिशन क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि ये ही टेम्पलेट इस टाइम बाय डिफ़ॉल्ट हमारी साइट पर लगी हुई है, अप्लाई हुई है। तो इसे ख़त्म करने के लिए हम टेम्पलेट मैनेजर में जाते हैं। यहाँ पर हम किसी दूसरी टेम्पलेट को बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अब दोबारा इंस्टॉल एंड इंस्टॉल पर आ जाएं, टेम्पलेट्स, तो अब आप इसको इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट्स अनइंस्टॉल हो चुकी है। अब अपनी साइट का प्रीव्यू ले लें। तो आपकी साइट की टेम्पलेट बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब साइट की कंट्रोल पैनल पर आ जाएं। अब हमने एक आर्टिकल पब्लिश करना है, तो ऐड अ न्यू आर्टिकल, आर्टिकल का टाइटल दे दें, मैं यही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर आप इसमें कुछ पिक्चर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये इमेजेस के टैब पर क्लिक कर दें। यहाँ से आप कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट पर क्लिक कर दें। किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक कर दें। ये इमेज सेलेक्ट हो गई है। इसके बाद सेव कर दें। अब आप अपने साइट को रिफ़्रेश करेंगे तो देखेंगे कि ये आर्टिकल आपकी साइट पर अभी नहीं हुआ, अभी अपेयर नहीं हुआ। तो इसे अपेयर करने के लिए आप जस्ट फ्रंट पेज पर जिस जगह क्रॉस का निशान है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब अपनी साइट को रिफ़्रेश करें तो ये आर्टिकल आपकी साइट पर पब्लिश हो चुका है। अब अगर आप एक और आर्टिकल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ऐड अ न्यू आर्टिकल, हम यहाँ से कुछ और डाटा उठा लेते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई पिक्चर वगैरह ऐड करना चाहते हैं इंसर्ट
कर दें, इसके बाद सेव कर दें। ये 2 आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं, लेकिन इनमें से दूसरा आर्टिकल यहाँ शो नहीं होगा, क्योंकि फ्रंट पेज पर सिर्फ एक ही आर्टिकल पब्लिश होता है। इसके लिए हमें एक मेन मेन्यू बनाना पड़ेगा। मेन मेन्यू में होम के नीचे एक बटन होना चाहिए। तो हम मेन मेन्यू में जाते हैं। सॉरी, मेन्यू मैनेजर में जाते हैं। मेन्यू आइटम पर क्लिक कर दें, न्यू आर्टिकल, आर्टिकल लेआउट, अब यहाँ पर आप तो इसका कोई भी टाइटल दे दें, मेन टाइप्स। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट यहाँ पर आर्टिकल सेलेक्ट करना है। मेन फीचर्स है, मेन फीचर्स कर दें और सेव कर दें। पेज रिफ्रेश कर लें। होम के नीचे एक न्यू टैब अपीयर हो चुका है। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि मेन मेन्यू को एक जगह से दूसरी जगह किस तरह लेकर जाना है। मिसाल के तौर पर हम इस मेन मेन्यू को चाहते हैं कि ये इस जगह पर अपीयर हो जाए, तो इसका क्या मेथड है। अपने कंटेंट को मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं हम, इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग किस तरह करनी है। आप देखेंगे कि जिस तरह ऑफिशियल साइट्स होती हैं उनमें किसी भी जगह डेट एंड टाइम नहीं लिखा होता, किसने पब्लिश किया है, किस दिन किया है। ये 3 आइकन भी नहीं बने पे आते। आप इनको किस तरह रिमूव कर सकते हैं, आर्टिकल की मॉडिफिकेशन कैसे होती है, और भी बहुत कुछ सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने कमेंट से और फीडबैक से हमें ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह हाफिज़।